नमस्ते बच्चों, मैं मिताली फ्रॉम चेन्नई आपके एनसीईआरटी सिलेबस को बहुत आसान करने के लिए आई हूँ। और जो बच्चे क्लास 7 में पढ़ते हैं ये वीडियो उनके लिए है। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई करते हैं, आपके टीचर भी आपके ऊपर उतना ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा। एग्ज़ाम में चीज़ों को जितना क्लियर कट आप समझ पाओगे उतना क्लियर कट आप चीज़ों को लिख पाओगे। तो क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी मैं आज पढ़ाऊँगी एनवायरनमेंट। और ज्योग्राफी के अलावा भी मैं इस क्लास में हिस्ट्री और एसएसटी भी आपको समझाऊंगी। तो आज का फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं एनवायरनमेंट, चलिए समझते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। और आपके सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, मुझे भी पता लगना चाहिए कि मेरे जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरे क्लासेस समझ में आ रहे हैं, और प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट है एक लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट का सम, यानी हमारे चारों ओर जो लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट है उनका समेशन है एनवायरनमेंट, जो कि हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट भी करता है और इन्फ्लुएंस भी करता है। इस लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स को हम लोग दो भागों में और भी बांट सकते हैं, जिसको बायोटिक या एबायोटिक कंडीशन भी कहा जाता है। इस बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन, बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट को अगर हम डिफाइन करने जाए तो ये बायोटिक है एनिमल, बर्ड, प्लांट, ये सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक है सारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग एलिमेंट। इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, फिजिकल एलिमेंट और केमिकल एलिमेंट। फिजिकल एलिमेंट में आता है टेम्परेचर, फिजिकल में आता है टेम्परेचर, पीएच, सैलिनिटी, ये सब कुछ। और केमिकल में आता है गैसेस, मिनरल्स, ये सब कुछ। हमारे एनवायरनमेंट का हमारी ज़िंदगी पर या हमारे लाइफ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमेशा है। यानी एनवायरनमेंट के बिना इस पृथ्वी में हमारा जीना मुश्किल है। एकमात्र पृथ्वी ही 8 प्लैनेट में एक प्लैनेट है जिसमें एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। अदर बाकी 7 किसी भी प्लैनेट में इसी रीज़न से लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाई है। तो हम लोग चारों ओर से इस लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट के ऊपर साइमल्टेनियसली डिपेंडेबल है। ऐसा नहीं है कि लिविंग एलिमेंट है तो ही हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं, नॉन लिविंग की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, लिविंग एलिमेंट जितने भी हैं, वो जैसे हमको फूड देते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट हमको टेम्परेचर देते हैं, हमको सॉइल देते हैं, हमको सैलिनिटी देते हैं, ह्यूमिडिटी देते हैं। इनके बिना क्या अर्थ में रहना पॉसिबल है? नहीं है। और ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट को हम लोग और भी विस्तारित तरीके से जानेंगे। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये बनता है लैंड से, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, गैसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, इन सब से बनता है, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट देता है। ठीक है, चलून फॉर बेंगली स्टूडेंट আমরা জানি এনवायरनमेंटটা কি। এনवायरनमेंट হচ্ছে সমষ্টি জীবিক ও অজৈবিক, মানে লিভিং और নন লিভিং এলিমেন্টের সমষ্টি। यानी লিভিং এলিমেন্ট আর নন লিভিং এলিমেন্টকে মিলে আমাদের এনवायरनमेंटটা তৈরি হচ্ছে, যেটা আমাদের লাইফকে এফেক্টিভ এবং ইনফ্লুয়েন্স করছে। ঠিক আছে,
এই লিভিং এবং নন লিভিং এলিমেন্টকে আমরা বায়োটিক আর অ্যাবায়োটিক এলিমেন্ট হিসেবে মানতে পারি বা ধরতে পারি। এই বায়োটিক এলিমেন্ট সেই সমস্ত কিছু যেগুলো লিভিং এলিমেন্ট, লাইক প্লান্ট, লাইক অ্যানিমেল, বার্ড, ফিশ, এভরি লিভিং এলিমেন্ট ইজ বায়োটিক। অ্যান্ড নন লিভিং এলিমেন্টকে, নন লিভিং এলিমেন্ট হলো সেগুলো যেরকম টেম্পারেচার, স্যালিনিটি বা সানলাইট, এই সমস্ত কিছু। এই নন লিভিং এলিমেন্টকে আমরা অ্যাবায়োটিক কন্ডিশন হিসেবে ধরতে পারি। এই অ্যাবায়োটিক কন্ডিশনকে আমরা আবার দুভাগে ভাগ করতে পারি, এক হলো ফিজিক্যাল, এক হলো কেমিক্যাল। ফিজিক্যাল কন্ডিশনের মধ্যে টেম্পারেচার আসে, সানলাইট আসে, পিএইচ আসে, স্যালিনিটি আসে। কেমিক্যাল কন্ডিশনের মধ্যে আসে গ্যাস এবং মিনারেলস। আমাদের এনভায়রনমেন্টের, আমাদের লাইফের উপরে ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট দু রকমেরই এফার্ট আছে। মানে যদি এর ইম্প্যাক্ট আমাদের লাইফের উপরে সাইমালটেনিয়াসলি না হয়, মানে আমি এটা বলতে পারি কি যে আমি বেঁচে থাকার জন্য শুধুমাত্র লিভিং অর্গানিজমের উপরেই ডিপেন্ড করব, নন লিভিংয়ের উপরে করব না, এটা কি পসিবল? না, এটা পসিবল নয়। আমাকে বেঁচে থাকতে হলে লিভিং এবং নন লিভিং দুটোর উপরেই সাইমালটেনিয়াসলি ডিপেন্ড করতে হবে। একমাত্র আমাদের সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর মধ্যে জীবন সম্ভব এই কারণে হয়েছে কারণ পৃথিবীর মধ্যে এনভায়রনমেন্ট আছে। আদার কোনো প্ল্যানেটের মধ্যে এনভায়রনমেন্ট উপস্থিত নয়। এই এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে যদি আমি আপনাকে বিস্তারিতভাবে জানাতে চাই, তো এই লিভিং এবং নন লিভিং প্রপার্টিগুলোকে যদি আমি সাম করি, মানে লিভিং অর্গানিজমের উপরে আমরা কখন ডিপেন্ড করি? ফুডের জন্য আমরা ডিপেন্ড করি, আমরা অক্সিজেনের জন্য ডিপেন্ড করি, কিন্তু নন লিভিংয়ের জন্য আমরা নন লিভিংয়ের উপরেও কিন্তু আমরা এক্স্যাক্টলি ততটাই ডিপেন্ড করে থাকি। নন লিভিং বলতে টেম্পারেচার আমাদের বেঁচে থাকার জন্য দরকার, অক্সিজেন যেটা অবভিয়াসলি লিভিংয়ের উপরে, টেম্পারেচার, পিএইচ, স্যালিনিটি, হিউমিডিটি, এই সব কিছুই আমাদের লাইফকে ততখানি এফেক্ট করে যতখানি লিভিং এলিমেন্টগুলো এফেক্ট করে। আমাদের চলুন ডিফাইন করি আপনাকে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট। ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট তৈরি কী দিয়ে হয়? ল্যান্ড, ওয়াটার, হিউমিডিটি, এয়ার, সয়েল, টেম্পারেচার, পিএইচ, স্যালিনিটি, এভরিথিং ইজ ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট। এই ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টটা প্রত্যেকটা এলিমেন্টের উপরে, মানে প্রত্যেকটা লিভিং এলিমেন্টের উপরে আলাদা আলাদা রকমের প্রভাব ফেলে। প্রত্যেকটা স্পিসিসের উপরে, যেরকম মানুষের উপরে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টের এফেক্ট আলাদা, গাছের উপরে আলাদা, মাছের উপরে আলাদা, বার্ডসের উপরে আলাদা, অন্যান্য পশুর উপরে আলাদা। তো ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টটা প্রত্যেকটা স্পিসিসকে আলাদা আলাদাভাবে प्रभावित করে। चलिए जानते हैं अर्थ का नॉन लिविंग जो एलिमेंट है उसके फर्स्ट पार्ट यानी लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर यानी लैंड, जिस लैंड यानी अर्थ सरफेस पे, जिस सॉलिड हार्ड सरफेस पे हम लोग रहते हैं, हम लोग सरवाइव करते हैं, एग्जैक्टली उसी को लिथोस्फीयर बोला जाता है। ये लिथोस्फीयर या लैंड जो है, जिस सरफेस पे हम लोग रहते हैं, यानी अर्थ के इस पोर्शन पे अगर हम लोग रहते हैं तो इस पोर्शन को यानी इस लैंड पार्ट को बोला जाता है लिथोस्फीयर। ये लैंड पार्ट एक्चुअली बनता है क्रस्ट और अपर मेंटल से। इसमें सिर्फ ये नहीं है, इसके नीचे भी अर्थ का बहुत सारा लेयर है अप टू कोर। ठीक है, अगर ऐसे अर्थ को हम डिवाइड करें तो इसके अलावा भी बहुत सारा पार्ट है और लास्ट में है कोर, जैसे क्रस्ट, मेंटल, अपर मेंटल, ऐसे ही हर एक पार्ट का टेम्परेचर, हर एक पार्ट का जो अवस्थान है, हर एक पार्ट का जो अवस्था है, यानी कुछ पार्ट है जो हार्ड पार्ट है, कुछ पार्ट है जो सॉलिड नहीं है, जो कि प्लाज्मा अवस्था में है, और एग्जैक्टली कोर यानी अर्थ का जो केंद्र है, यहाँ पर हर एक पार्ट का टेम्परेचर, हर एक पार्ट का, हर एक लेयर का जो अवस्थान है, जो अवस्था है वो अलग है। यानी अपर कास्ट जो है वो जैसे सॉलिड अवस्था में है, धीरे धीरे जितना नीचे आता जाएगा टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, और उसकी अवस्था जो है यानी लेयर की अवस्था वो धीरे धीरे सॉलिड से मेल्टिंग अवस्था में आती रहेगी, कुछ प्लाज्मा, कुछ मेंटल, और लास्ट में कोर में लिक्विड अवस्था। क्योंकि अर्थ
के कोर का टेम्परेचर 4400 डिग्री है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो भी एलिमेंट है, जो भी मेटल है, वो सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इस अर्थ के पार्ट में जिसमें हम लोग सरवाइव करते हैं, इस पार्ट को बोला जाता है सीमा, यानी सीमा क्यों? फॉर सिलिका और एम फॉर मैग्नीशियम। ये अर्थ का वो पार्ट है जो कि हल्का है। सिलिका और मैग्नीशियम से ये लिथोस्फीयर बनता है, जिसकी वजह से ये लिथोस्फीयर या सीमा जो है ये हल्का है और ये कॉन्टिनेंट इसी से बनता है। ये लिथोस्फीयर में बहुत सारे पार्ट है, या फिर लिथोस्फीयर में बहुत सारा माउंटेन, बहुत सारा हिल्स, वैली, प्लेट्यू, बहुत सारे लैंडफॉर्म हमको देखने के लिए मिलता है। फॉल्ट, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट होल्स, जॉर्ज, ये सब कुछ हमको लिथोस्फीयर में देखने के लिए मिलता है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही लिथोस्फीयर ओशन के नीचे भी है, यानी अगर ये ओशन है तो ओशन के नीचे भी एक ज़मीन है, और इसमें भी वैसे ही माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, वॉल्केनो सारा कुछ है, और इसको भी, ये भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, क्योंकि एग्जैक्टली इसका फॉर्मेशन और इसके जो भी एलिमेंट है वो कॉन्टिनेंट के एलिमेंट से मिलता है। ये पार्ट ओशन के नीचे इसलिए है क्योंकि ये पार्ट जो है ये हेवियर पार्ट है, और ये बनता है सिलिका और एल्यूमिना से, इसलिए इस पार्ट को बोलते हैं सियाल। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं सियाल, जो कि ओशन के नीचे है, और जो कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं वो है सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ। जैसे कि मैंने बोला, ये सारा पार्ट में भी माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, वॉल्केनो, फॉल्ट, जॉर्जिया सब कुछ है। फॉर बेंगली स्टूडेंट, নন লিভিং এলিমেন্টের মধ্যে আমরা প্রথমে পড়ব লিথোস্ফিয়ার সম্পর্কে। লিথোস্ফিয়ার জানি কি ল্যান্ড। আর্থের যে সলিড সারফেস বা হার্ড সারফেস যেখানে আমরা বসবাস করি, সেই পার্টটাকে লিথোস্ফিয়ার বলা হয়। এই লিথোস্ফিয়ারের নিচে আরও পৃথিবীর অনেকগুলো মানে লেয়ার আছে, অনেকগুলো ভাগ আছে এই লিথোস্ফিয়ারের নিচে, যেরকম ক্রাস্ট, মেন্টাল, আপার মেন্টাল, এই সমস্ত ভাগগুলো দিয়েই অ্যাকচুয়ালি লিথোস্ফিয়ারটা তৈরি হয়েছে। এবং লাস্ট হচ্ছে কোর, যেখানে টেম্পারেচার হচ্ছে 4400 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখানে সব কিছুই মল্টেন অবস্থায়, মানে গলিত অবস্থায় থাকে। আর্থের যত আমি মানে ভাগের নিচে যেতে থাকবো, এই লিথোস্ফিয়ারে যত নিচে নিচে আমি যেতে থাকবো, প্রত্যেকটা লেয়ারের টেম্পারেচার এবং প্রত্যেকটা লেয়ারের অবস্থা এক্স্যাক্টলি একে অপরের থেকে একদম আলাদা। ঠিক আছে, এই লিথোস্ফিয়ারে মাউন্টেন, হিলস, ফরেস্ট, জর্জ, তারপর ভ্যালি, ভলক্যানো, এই সমস্ত রকমের ল্যান্ডফর্মস দেখতে পাওয়া যায়। এই লিথোস্ফিয়ারের যেটা কন্টিনেন্ট পার্টটা, মানে যে পার্টে আমরা থাকি, সেই পার্টটা তৈরি হয় সীমা, यानी সিলিকা এবং ম্যাগনেসিয়াম দ্বারা, আর এই পার্টটা হচ্ছে হালকা পার্ট, তাই এটা ওপরে আছে। এক্স্যাক্টলি এরকমই লিথোস্ফিয়ারের আরেকটা পার্ট আছে ওশিয়ানের নিচে, এটাও লিথোস্ফিয়ারের পার্ট, আর এই পার্টটা ভারী হয়, যেটার নাম হচ্ছে সিয়াল। এই পার্টটা আমি আবার বলছি, এই পার্টটা হচ্ছে ওশিয়ানের নিচে থাকে, আর এই পার্টটা তৈরি হয় সিলিকা এবং অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে। এই পার্টটা ভারী পার্ট, কিন্তু লিথোস্ফিয়ারে যা কিছু প্রপার্টি আছে, যেরকম মাউন্টেন, হিলস, ল্যান্ডস্কেপ, তারপর ফল্ট, জর্জিয়া, সব কিছুই এই পার্টের মধ্যেও, মানে কন্টিনেন্টের নিচে যে সিয়াল আছে তার মধ্যে অবস্থিত আছে। ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে লিথোস্ফিয়ারের কিছুটা পার্ট গ্রহণ করে থাকে আমাদের ফরেস্ট, আমাদের গ্রাসল্যান্ড এবং আমাদের গেজিং ল্যান্ড, আমাদের एग्रीकल्चर फील्ड, এই সব কিছু मिलिए तैयारी है हमारे लिथोस्फियर। फॉर हिंदी स्टूडेंट, लिथोस्फियर का एक पार्ट ऑक्यूपाई करके रहता है
हमारा ग्रास लैंड, हमारा ग्रेजिंग लैंड, हमारा एग्रीकल्चर फील्ड और फॉरेस्ट भी। ठीक है, इस लैंड का या लिथोस्फीयर का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर पड़ता है। अगर ये नहीं होता तो हमारा सर्वाइविंग पॉसिबल नहीं होता। एग्जैक्टली एक और पार्ट है हाइड्रोस्फीयर। ये हाइड्रोस्फीयर भी नॉन लिविंग एलिमेंट में ही पड़ता है और एग्जैक्टली ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि लिथोस्फीयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक और नॉन लिविंग एलिमेंट के बारे में जो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर जो मास ऑफ वाटर यानी वाटरों का झुंड जो कि ऑन, अबव, अंडर, वेर एवर यू गॉट वाटर इट्स अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। माने जहाँ पर भी आपको पानी मिलता है, जो कि वो रेन वाटर हो, वो लेक हो, सी हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, कहीं पर भी जो पानी का स्रोत है वही है हाइड्रोस्फीयर का पार्ट। ये हाइड्रोस्फीयर को मैं अगर बहुत इलेबोरेटली आपको समझाने जाऊँ तो अर्थ का एक बड़ा भाग यानी अर्थ का 71% ही पानी है या हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड है। ठीक है, अर्थ को अगर 4 भागों में बांटा जाए तो 3 भाग हैं पानी और बस 1 भाग है लैंड। ये पानी या ये हाइड्रोस्फीयर सिर्फ अपर द सरफेस नहीं है, अंडर द सरफेस जो वाटर है यानी जो आर्टिसंस वेल्स हैं ये भी वो हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। ये हाइड्रोस्फीयर को अगर मैं बोलने जाऊँ तो हाइड्रोस्फीयर ओशन, लेक, रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, इसके अलावा बाकी जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं लाइक ग्लेशियर, लाइक रेन, लाइक आर्टिसन वेल्स, आर्टिसन वाटर, एवरीथिंग यानी ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो भी हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। ये हमारे क्लाइमेट का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा या लार्जेस्ट कंपोनेंट है। अर्थ में जितने भी ओशंस है वो सारे के सारे सैलाइन वाटर इंटरकनेक्टेड है, यानी जितने भी ओशंस हैं वो एक दूसरे के साथ ही मिले हुए हैं, एक दूसरे का ही पार्ट है, बस लैंड से अलग अलग भाग में दिखते हैं, इसलिए इनको अलग अलग नाम से ही हम लोग पहचानते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और एशिया और यूरोप के बीच में है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन अगर नीचे से उसमें जाए और नीचे की तरफ से देखे वो कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से, और वही वो कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन से, ऊपर में वो कनेक्ट करता है आर्कटिक ओशन से। यानी सारे के सारे जितने भी ओशंस हैं जो कि टोटल 71% जो हाइड्रोस्फीयर है उसको, अगर हाइड्रोस्फीयर को या पानी को हम 100% मान ले तो 96.5% पानी ओशन में ही मिलता है, जो कि एक बड़ा भाग है हाइड्रोस्फीयर का। इस ओशन में भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो कि एक हमारे बायोस्फीयर का या हमारे एनवायरनमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी ये हाइड्रोस्फीयर में, इस ओशन में बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक प्लांट भी अवस्थित है। फॉर बेंगली स्टूडेंट चलुन पढ़ी हाइड्रोस्फीयर सम्पर्के। हाइड्रोस्फीयरও আমাদের নন লিভিং এলিমেন্টের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। Hydrosphere is a combined mass of water you got from on, above, under the surface। মানে হাইড্রোস্ফিয়ার হচ্ছে কম্বাইন্ড মাস জলের যেটা আমরা অন, অ্যাবাভ और अंडर द সারফেস পেতে পারি। হাইড্রোস্ফিয়ার আমাদের আর্থের একটা বড় ভাগ জুড়ে আছে, মানে হাইড্রোস্ফিয়ার আমাদের পৃথিবীর 71% পার্ট নিয়ে আছে। পৃথিবীতে আমরা যেহেতু জানি যে 3 ভাগ জল এবং 1 ভাগ স্থল বা 1 ভাগ ল্যান্ড আছে। এই 3 ভাগ জলের মধ্যে এই যে ওয়াটার বা এই হাইড্রোস্ফিয়ারটা শুধুমাত্র যে আমরা রিভার, লেক, ওশেন থেকে পাই তা নয়, এছাড়াও আমরা ময়েশ্চার থেকে পাই, আমরা এটাকে পেয়ে থাকি রেন ওয়াটার থেকে, আমরা এটাকে পেয়ে থাকি গ্লেশিয়ার থেকে। ইভেন নট আপার পার্ট অফ সারফেস ইজ অলসো আন্ডার পার্ট অফ সারফেস, মানে আমাদের সারফেসের, আমাদের ক্রাস্টের নিচে ভৌমজল বা আর্টিসান ওয়েলস থেকেও আমরা জল পেতে পারি, আর এটাও আমাদের হাইড্রোস্ফিয়ারেরই পার্ট।
ওশিয়ান হচ্ছে কানেক্টেড একটা স্যালাইন বডি, মানে ইন্টারকানেক্টেড নোনা জলের একটা ভাগ, যেটা প্রত্যেকটা ল্যান্ড দ্বারা আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত। মানে জলের পরিমাণ একটাই, জলের পার্ট একটাই, শুধুমাত্র বিভিন্ন ল্যান্ড দ্বারা এটা আলাদা করা হয়েছে বলে বিভিন্ন জায়গায় এটা আলাদা আলাদা নামে পরিচিত। যেরকম নর্থ আমেরিকা, আর আপনি যদি ভারতের মানচিত্রটাকে ওয়ার্ল্ড ম্যাপটাকে ভালো করে দেখেন তো আপনি বুঝতে পারবেন যে নর্থ আমেরিকা, সাউথ আমেরিকা আর ইউরোপ এশিয়ার মাঝখানে যে এস পার্টের ওশেনটা আছে সেটা হচ্ছে আটলান্টিক ওশেন। এটার নিচ ভাগটা জয়েন করছে ইন্ডিয়ান ওশেনকে, আর এটারও নিচ ভাগ থেকে যদি আপনি এটাকে দেখেন তো এটা জয়েন করছে প্যাসিফিক ওশেনকে। ওপরে এই তিনটেই জয়েন করছে আর্কটিক ওশেনকে। তো এক্স্যাক্টলি এই ওশেন বডিগুলো একে অপরের সাথে কানেক্টেড। আমাদের হাইড্রোস্ফিয়ারের 96.5% জল আছে ওশেনের মধ্যে, বাকি আমাদের ময়েশ্চার, রেন, লেক, রিভার এগুলোতে অবস্থিত আছে। এই হাইড্রোস্ফিয়ারেও আমাদের অ্যাকোয়াটিক অ্যানিম্যাল, অ্যাকোয়াটিক প্লান্ট, মানে জীবনের সঞ্চার এই হাইড্রোস্ফিয়ারের মধ্যেও অবস্থিত। তো এই হাইড্রোস্ফিয়ার, এই এই লিথোস্ফিয়ার, এই সবগুলোই যা কিছু আমি এখন পড়ালাম এগুলো সবগুলোই নন লিভিং এলিমেন্টের মধ্যে আসে। এছাড়াও আরও আছে অ্যাটমসফিয়ার, ঠিক আছে? তো নেক্সট ডে আমি অ্যাটমসফিয়ার আপনাকে ডেসক্রাইব করব। হোপসো আমার ভিডিও আপনার ভালো লেগেছে, আমার ভিডিও আপনি কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছে। একটু ভালো করে ভিডিওটা সময় নিয়ে দেখবেন। আশা করি আপনি এই দুটো পার্ট বা এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে যেটুকু আমি আজকে পড়ালাম সেটা আপনি ভালো করে বুঝতে পারবেন, কিছুটা হলেও আপনার হেল্প হবে পড়তে। তো ভালো করে পড়াশোনা করুন, ভালোভাবে থাকুন। আর একটা কথা যেটা আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলি, গাছ লাগান। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটাকে যদি আপনি বাঁচাতে चान तो प्लीज़ गाछ लगान। तो बच्चों, आज मैंने लैंड यानी लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर के बारे में पढ़ाया। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोगों को समझने में आसानी होगा एनवायरनमेंट के बारे में, इसके एलिमेंट के बारे में, लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इन सब के बारे में। तो आज बस इतना ही, चलिए चलते हैं, बाद में फिर मिलते हैं। और प्लीज़ पेड़ लगाइए, इस पृथ्वी को अगर बचाना है तो पेड़ लगाइए। चलिए, धन्यवाद।